चलिए, तो हमें क्या समझ में आया कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इन 26 अल्फ़ाबेट्स से ही सारी जितनी इंग्लिश हम कहीं भी सुनते हैं, चाहे वो हम इंग्लिश मैन को बोलते हुए सुने, चाहे आप अपने टीचर्स को सुने, चाहे इंग्लिश की जितनी भी बुक्स हैं, वो सारी इन 26 अल्फ़ाबेट्स से ही बनी हुई हैं। तो आप लोग डर जाते हो कि इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपको 26 अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो उन्हीं लेटर्स को, उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को जोड़ करके ही सारे वर्ड्स बनते हैं। तो जैसे कल बताया आपको मैंने कि बी में हमने ई लगाया तो एक वर्ड बन गया बी, जिसका कोई मीनिंग होता है। अगर मीनिंग नहीं होगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक, तो बी का मैंने कल मीनिंग बताया था। क्या मीनिंग बताया था बी का, वो बताइए। बी मतलब मधुमक्खी। बी डबल ई होगा तो मधुमक्खी, और बी ई बी होगा तो होना। यस, तो बी अकेला जो है अल्फ़ाबेट बी, ये अकेला बी है, ये सिर्फ अल्फ़ाबेट है बी। सेकंड अल्फ़ाबेट जो ए बी है ना, तो सेकंड अल्फ़ाबेट, इसमें हमने ई जोड़ दिया, ये एक वर्ड बन गया बी। तो इसका एक मीनिंग हो गया, बी मीन्स होना। फिर हमने इस बी में एक ई और जोड़ दिया, एक नया वर्ड बन गया बी, ये भी बी है ना। तो सिंगल बी एक अल्फ़ाबेट बी था, इसमें ई जोड़ दिया, एक वर्ड बन गया बी ई, बी होना। फिर हमने एक और ई लगाया तो इसका मीनिंग बदल गया, मधुमक्खी बन गया बी। इसी तरीके से ए अल्फ़ाबेट है, इसमें हमने एम जोड़ दिया तो एक वर्ड बन गया जिसका मीनिंग होता है। वर्ड क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स जुड़ जाएं एक साथ और उनका कुछ मीनिंग बन जाए तो वो वर्ड बन जाते हैं। इतनी बात तो समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। समझ आया बेटा? अब खोलो अपना माइक, है ना? अब ठीक है। और इसी तरीके से एट, एट माने पर। जैसे हम बोलते हैं आई विल टेक क्लास एट 9, तो टाइम के लिए एट लगाया, वो मैं और आगे आपको बताऊंगी, है ना। अभी हम सिर्फ आपको वर्ड्स कैसे बनते हैं वो बता रहे हैं। यहाँ है ओ एफ, ऑफ। कल बताया था मैंने आपको, ऑफ मीन्स का, की, के, बताया था ना कल, याद है? जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी उनको कैसे पता चलेगा? आज नई क्लास ज्वाइन करने वाले बच्चे काफ़ी हैं, है ना। कुछ बच्चों ने क्लास लेफ्ट भी कर दी है, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ उन बच्चों के लिए जो क्लास। क्या बेटा? हाँ बेटा, आप लोगों की क्लास इसलिए होती है लेट, क्योंकि आपके पेरेंट्स नहीं होते ना घर में, तो फ़ोन नहीं होता आपके पास, इसलिए मैं इस टाइम लेती हूँ आपकी क्लास। ठीक है, चलिए आगे सीखो आप। तो जितने नए नए वर्ड्स हैं, एक या एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को जोड़ करके जो वर्ड्स बन गए, वो सारे के सारे कल आपको मैंने सिखा दिए थे। फिर हम 3 पर आ गए। 3 में आपने नए वर्ड्स बताए, कौन कौन से बताए? शी, यू, मैन, लेट, ऑफ, बी, और कुछ नया वर्ड बताना है, आर। इसके बाद हम 4 लेटर्स के, 4 अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स पर आ गए, जैसे गर्ल, दिस, वॉट, बॉल। ठीक है ना, तो ये वर्ड्स बन गए। तो जैसे एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स जोड़ने से वर्ड बनता है, ऐसे ही एक से ज़्यादा वर्ड्स को जब हम एक लाइन में रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? सेंटेंस। तो हमने, हाँ, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एक वर्ड हो गया आर, एक वर्ड हो गया ए, एक वर्ड हो गया गर्ल, और एक वर्ड हो गया यू। अब इनको जोड़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे?
आर ए गर्ल यू। अब ये 4 वर्ड्स हैं, इनको मिलाकर के हमको सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे? मैम फिर से बोलिए। कॉपी में लिखो, आप बोर्ड पर से देखो और कॉपी में लिखो, आर ए गर्ल यू। तुम एक गर्ल हो। हिंदी नहीं पूछ रही बच्चे, इसका सेंटेंस बनाइए चारों वर्ड्स को सही तरीके से लगा के। यू आर ओ बोलो 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 बोलो। यू आर अ गर्ल, यू आर ए गर्ल। चलिए एक और पूछती हूँ। बॉल एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया, दिस एक वर्ड हो गया, ए एक वर्ड हो गया। ये 4 वर्ड्स हैं, इनको जरा लगाओ ठीक से। दिस इज अ बॉल, है ना? दिशिका, आज आप चुपचाप क्यों बैठे हो? क्लियर आवाज नहीं हो रही। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है? हम नहीं आ रही बात। आवाज नहीं आ रही है तो मैं कल फिर दिन में देखती हूँ आपकी। दिन में फोन होता है आपके पास?